नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 10 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या जापान। तो याद रखना दोस्तों, जो संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि किससे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों याद रखना संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन मैंने बता चुका है दक्षिण अफ्रीका से। और प्रस्तावना की भाषा पूछे दोस्तों तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये पांचों फैक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे दोस्तों हर सवाल में एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है दोस्तों? आप चाहें तो अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। चीन है, हांगकांग है, भारत है या जापान है। तो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा चीन। ठीक है, तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ेगा तो उसका यानी कि जो उपभोग करेगा वो भी कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा मछली खाने वाला देश कौन सा हो जाएगा दुनिया में? चीन हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पकड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा खाएगा भी और सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश दोस्तों याद रखना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हांगकांग। याद रखना दोस्तों, हांगकांग देश जो है ये यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। ठीक है, वो लोग टीवी पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस। ठीक, तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक डाकघर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? भारत में पड़ती है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा इसका सही उत्तर। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, तुर्की को, वेनेजुएला को या वियतनाम को? तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। और यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो याद रखना तुर्की को कहते हैं। ठीक है, मरीज तुर्की को कहते हैं और भारत इटली को कहते हैं यूरोप का। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या दोस्तों ये अभी आज 22 जनवरी 2024 है और आज भगवान राम की प्रतिष्ठा की जानी है। तो अयोध्या संबंधित क्वेश्चन आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या याद रखना दोस्तों ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भाई साहब, गंगा नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है? तो याद रखना दोस्तों, आगरा आपको पता होगा फेमस है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आगरा याद रखना यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको पता होगा आगरा का ताजमहल बहुत फेमस है। ठीक है, तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ बेगम की याद में। ठीक, और जो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं वो कौन बना रहा है? याद रखना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, देखिए दोस्तों अयोध्या का क्वेश्चन पूछेगा ना तो हो सकता है दूसरी शिफ्टों में वो दूसरे शहर भी पूछ सकता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसलिए आपको सभी तरह से पढ़ाई करना है।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, ठीक है। महाराष्ट्र में आता है, एमएच में आता है ये, ठीक है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जहादर शाह है, मोहम्मद शाह है, नादिर शाह है, फर्रुख सिया। तो देखिए दोस्तों, लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादर शाह को, ठीक है। और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रंगीला बादशाह है, ठीक है। याद रखना, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहादर शाह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या गोपाल हरि देशमुख। तो याद रखना दोस्तों, भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है ना, वो कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा जीके के टॉप 10 सवाल। ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए हैं। क्या हुए हैं? 10 में से कितने सवाल सही हुए कमेंट करके बताना। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि जो मेरियाना गर्त है, ठीक है, मेरियाना गर्त जो है, ठीक है, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच जो है, ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? कमेंट करके बताइए। जो स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा तो ये मान के चलिए उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार फिर कहूँगा लाइक ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।